Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Physics Classes by VK Rai KG Road आरा। आज हम प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में बताने जा रहे हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब सूर्य से प्रकाश की किरणें पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो ये किरणें आंशिक रूप से वायुमंडल में उपस्थित हवा के अणुओं और धूल कणों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और बाद में इन्हें उन कणों द्वारा विकिरणित किया जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश किरणों के पुनर्विकिरणन की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के पुनर्विकिरणन की घटना को, है ना, क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और लॉर्ड रेले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो होती है उस प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के पावर 4 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके अनुसार जिस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कम हो उसका प्रकीर्णन जो है कि नहीं सबसे अधिक होगा, और जिस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसके प्रकीर्णन के बाद उसकी जो तीव्रता होगी वो सबसे कम होगी, अर्थात उस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। जैसे कुछ उदाहरण हम लेते हैं। आकाश का रंग नीला होना। तो नीला क्यों दिखाई पड़ता है आकाश? क्योंकि सूर्य की किरणों में सूरज के प्रकाश में 7 रंगों की किरणें होती हैं, जिसमें सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है लाल का, रेड का, और सबसे कम होता है वायलेट का। तो इस सूत्र के अनुसार सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग का है। बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक प्रकीर्णन होगा, ठीक है। लेकिन बैगनी रंग के लिए हमारा आंख जो है सेंसिटिव कम होता है ना। अब बैगनी के बाद क्या होता है? इंडिगो, ठीक है। तो इंडिगो कलर के लिए इससे कम प्रकीर्णन जो होगा वो इंडिगो का होगा, और इसके लिए भी हमारा आंख उतना सेंसिटिव नहीं होता है। इसके बाद आता है ब्लू। ब्लू का मतलब हुआ ब्लू, नीला, है ना। तो नीले रंग का इससे कम जो है प्रकीर्णन किसका होगा? नीले रंग का। और नीले रंग के प्रकाश के लिए हमारा आंख अत्यधिक सुग्राही है, सेंसिटिव है ना। तो ब्लू रंग का प्रकाश की जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है आकाश में। तो आकाश में ब्लू रंग का प्रकाश फैला हुआ है, इसलिए क्योंकि उसी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है ना। तो इसीलिए आकाश का रंग क्या होता है? नीला होता है, ठीक है। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय क्षितिज का रंग लाल होना। क्षितिज का रंग लाल होना। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्षितिज का रंग लाल होना क्यों लाल होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्षितिज पहले समझ लीजिए क्या होता है। जब हम खुले मैदान में होते हैं और देखते हैं तो दूर दूर तक दिखाई पड़ता है, और ऐसा लगता है कि बहुत दूरी के बाद आसमान झुक करके जमीन में सट गया है।
है ना। जहाँ पर आकाश और जमीन मिला हुआ दिखाई पड़ता है वही क्षितिज है ना। तो ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई पड़ता है, क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर होता है और इतनी दूरी तय करने में लाल रंग के प्रकाश को छोड़ करके बाकी सभी रंगों के प्रकाश प्रकीर्णित हो जाते हैं और सिर्फ लाल रंग का प्रकाश ही हमारे आँख तक पहुँच पाता है। इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्षितिज का रंग लाल होता है। ठीक है, अब हम लोग वस्तुओं के रंग की चर्चा करेंगे। कोई वस्तु किसी खास रंग की क्यों दिखाई पड़ती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वस्तुओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है दृष्टि के आधार पर, पारदर्शी और अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी जिसमें आर पार नहीं दिखाई पड़ता है, जैसे लकड़ी, लोहा, ये सब क्या है, अपारदर्शी। फूल, वृक्ष, ये सब अपारदर्शी है ना। तो अपारदर्शी वस्तुओं का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? अपारदर्शी वस्तुएं उस रंग की दिखाई पड़ती हैं जिस रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देती है, अवशोषित नहीं कर पाती है। जैसे लाल रंग का बेंच लाल इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि लाल रंग को छोड़ करके बाकी सभी रंग के प्रकाश को अवशोषित कर ले रहा है और सिर्फ लाल रंग के प्रकाश को परावर्तित करता है। पीला रंग का फूल इसलिए पीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वह फूल पीला रंग के प्रकाश को परावर्तित करता है और बाकी सभी रंग के प्रकाश को वो क्या कर देता है, अवशोषित कर लेता है, इसलिए वो पीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो अपारदर्शी वस्तुएं किस रंग की दिखाई पड़ती हैं? परावर्तित प्रकाश के रंग का, परावर्तित प्रकाश के रंग का दिखाई पड़ती है ना, रंग के दिखाई पड़ती है। ठीक है, और दूसरी वस्तु है पारदर्शी। तो पारदर्शी वस्तुएं उस रंग की दिखाई पड़ती है जिस रंग का प्रकाश इससे पार कर जाता है। ठीक है, और जो प्रकाश का रंग अवशोषित हो जाता है उस पारदर्शी पदार्थ में वह रंग दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे लाल रंग का कांच इसलिए लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि लाल रंग के अलावे सभी रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, सिर्फ लाल रंग के प्रकाश को अपने में से पार होने देता है, इसलिए वह कांच लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, पीला रंग का कांच इसलिए पीला दिखाई पड़ता है क्योंकि उससे पीला रंग का प्रकाश सिर्फ बाहर निकल पाता है, पार कर पाता है, बाकी सभी रंग के प्रकाश को वो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अब सवाल ये उठता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कोई कि लाल रंग का गुलाब हरे रंग के प्रकाश में कैसा दिखाई देगा? ठीक है, तो लाल रंग का प्रकाश जो गुलाब है लाल इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वो लाल रंग को परिवर्तित कर रहा है, बाकी सभी रंग को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो उसे किस रंग के प्रकाश में देखा जा रहा है? हरा रंग के प्रकाश में देखा जा रहा है। तो हरा रंग के प्रकाश को तो अवशोषित कर ले रहा है लाल रंग का जो गुलाब है, तो हरा रंग के प्रकाश को अवशोषित कर ले रहा है, इसलिए वह हरा रंग का प्रकाश उससे परावर्तित नहीं हो पाता है ना। अर्थात हरा रंग के प्रकाश में जब लाल रंग के गुलाब को देखेंगे तो वह हरा रंग का प्रकाश अवशोषित हो जाएगा और उस गुलाब के फूल से किसी रंग का प्रकाश परावर्तित नहीं होगा। ठीक है, तो जहाँ कोई भी रंग का प्रकाश न परावर्तित हो तो वह वस्तु काला दिखाई पड़ती है। ठीक है, काला का मतलब कि सभी रंगों की अनुपस्थिति और उजला का मतलब सभी रंगों की उपस्थिति। ठीक है, तो वहाँ से कोई भी प्रकाश का माने किसी भी रंग के प्रकाश परावर्तित नहीं हो रहा है, अर्थात वहाँ किसी भी रंग के प्रकाश की अनुपस्थिति है, इसलिए
लाल रंग का जो फूल है या गुलाब है वह हरा रंग के प्रकाश में देखा जाए अगर तो वह काला दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से हरा रंग के पेन को पीला रंग के प्रकाश में देखा जाए तो भी वो काला दिखाई देगा, है ना। और लाल रंग का कांच है, लाल रंग के कांच को हरा रंग के प्रकाश में देखा जाए, ठीक है, तो लाल रंग का जो कांच है वो सिर्फ लाल रंग के प्रकाश को पार होने देता है और इसीलिए लाल दिखाई पड़ता है। लेकिन उसे पीला रंग के प्रकाश में हम देख रहे हैं तो पीला रंग के प्रकाश को तो पार होने नहीं देगा, उसे अवशोषित कर लेगा, इसलिए किसी भी रंग का प्रकाश उससे पार नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए लाल रंग का प्रकाश लाल रंग का जो है कांच पीले रंग के प्रकाश में देखा जाए तो वह काला प्रतीत होगा। ठीक है, तो अपारदर्शी वस्तुएं उस रंग की दिखाई पड़ती है जिस रंग के प्रकाश उससे परावर्तित होता है, और पारदर्शी वस्तुएं उस रंग की दिखाई पड़ती है जिस रंग का प्रकाश उससे पारगमित होता है, पार निकल जाता है। पारगमित प्रकाश के रंग की दिखाई पड़ती है पारदर्शी वस्तुएं। अब हम लोग देखेंगे ये रंग के बारे में, है ना। वस्तुओं के रंग के बारे में हमने देख लिया, वस्तु किस प्रकार से दिखाई पड़ती है, पारदर्शी हो तब, अपारदर्शी हो तब। अब हम लोग देखेंगे कि रंग कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन रंग मिलाने से कौन सा रंग का निर्माण होता है ना। रंग, कलर्स, है ना। तो 3 रंग, नीला, हरा और लाल, इन 3 रंगों को प्राथमिक रंग कहते हैं या मूल रंग कहते हैं। ठीक है, तो मूल रंग कौन कौन से हैं? मूल रंग कौन कौन से हैं? नीला, लाल, हरा, है ना। याद नहीं रहता है तो पहला अक्षर नी, ला, याद रख सकते हैं। नीला, नी से नीला, ला से लाल और ह से हरा। ठीक है, तो ये प्राथमिक रंग है या मूल रंग इसको कहते हैं, प्राथमिक या मूल। ठीक है, इन तीनों को मिला देने से कैसा बन जाता है रंग? देखिए, ये जब हम तीनों को मिला देंगे तो श्वेत हो जाता है। नीला, लाल और हरा तीनों को मिला देने से क्या हो जाता है? श्वेत बन जाता है। अब बारी बारी से हम देख रहे हैं कि इनमें से किसी 2 रंग को मिलाने से किस प्रकार का रंग का निर्माण होता है ना। तो देख लीजिए, नीला और किसको मिला दिया जाए? हरा, नीला और हरा, नीला, लाल, हरा। नीला और लाल को पहले देख लेते हैं। नीला और लाल को अगर मिला देते हैं तो मैजेंटा रंग बनता है। लाल और हरा को मिला देते हैं तो पीला रंग बनता है, और हरा और नीला को मिला देते हैं तो श्याम, या इसको मोरपंखी भी कहते हैं, है ना, रंग बनता है। तो 3 गो मूल रंग था, नीला, लाल और हरा, और इन तीनों को में से 2 को मिलाने पर 3 रंग और बन गया, मैजेंटा, पीला और श्यान, है ना। अब देखिए, किन्हीं 2 रंगों को मिलाने पर अगर श्वेत हो जाता है, उजला रंग प्राप्त होता है, तो वे दोनों रंग एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, आमने सामने के रंगों को मिलाते हैं, नीला और पीला मिला देंगे तो श्वेत हो जाएगा,
नीला, नीला और पीला, ये हो जाएगा श्वेत, है ना। तो ये एक दूसरे के पूरक रंग है, पूरक रंग, है ना। इसी तरह से श्याम का, इसका लाल का पूरक कौन सा हो जाएगा, श्याम, लाल प्लस श्याम इक्वल टू क्या हो जाएगा, श्वेत। तो ये भी दोनों क्या है, पूरक रंग है, लाल का पूरक है श्याम, ठीक है। और इसी तरह से इसको देख लिया जाए, लाल का श्याम हो गया, नीला का पीला हो गया, हरा का पूरक कौन सा है, तो मैजेंटा है, हरा प्लस मैजेंटा, ये दोनों मिल करके क्या हो जाते हैं, श्वेत, है ना। तो हरा और मैजेंटा भी मिल करके ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक, है ना।